नमस्कार, आप सभी का स्वागत है शिक्षा स्टडी पर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। ये प्रेशर क्वेश्चन के प्रश्न हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इस प्रैक्टिस सेट में जीके जीएस के 38 प्रश्न हैं। तो आइए चलते हैं क्लास की तरफ। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न है, मुगल सम्राट जहांगीर ने खालिस्तान में शालीमार बाग का निर्माण किया। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी बलूचिस्तान, ऑप्शन सी अवध, ऑप्शन डी कश्मीर। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, मुगल सम्राट जहांगीर ने कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण किया। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 2। प्रश्न है, वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव खालिस्तान में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी उदयपुर। तो इसका आंसर ऑप्शन ए पुणे। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 3। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? ऑप्शन ए बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन सी इलाहाबाद बैंक, ऑप्शन डी यूको बैंक। तो इसका आंसर ऑप्शन सी इलाहाबाद बैंक। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 4। प्रश्न है, वैदिक सभ्यता खालिस्तान नदी के तट पर विकसित हुई। ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी सरस्वती। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन डी सरस्वती। वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 5। प्रश्न है, जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी? ऑप्शन ए विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन बी है संयुक्त राष्ट्रीय बाल कोष यूनिसेफ, ऑप्शन सी है विश्व बैंक, ऑप्शन डी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 6। प्रश्न है, भारत की पहली इंजन रहित स्पीड ट्रेन 18 खालिस्तान इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी। ऑप्शन ए चितरंजन, ऑप्शन बी पटियाला, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी कपूरथला। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी चेन्नई। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 7। प्रश्न है, नवंबर 2018 में भारत ने कौन से देश के साथ 500 मिलियन डॉलर के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें स्थानीय स्तर पर 2 गोपनीय युद्ध पोतों का निर्माण किया जाएगा? ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है इसराइल, ऑप्शन डी है जापान। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी रूस। ऑप्शन बी सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 8। प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी एसपीवी एनपीए खालिस्तान के साथ स्थित है। ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी चंडीगढ़। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हैदराबाद। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 9। प्रश्न है, नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी पंजाब। तो इसका आंसर ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 10। प्रश्न है, महाधमनी खालिस्तान के शीर्ष पर शुरू होती है। ऑप्शन ए दाहिना निल्य, ऑप्शन बी बाया निल्य, ऑप्शन सी दाहिना आलिंद, ऑप्शन डी बाया आलिंद। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी बाया निल्य। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 11। प्रश्न है, ग्लेवनाइजेशन का मतलब इस्पात को खालिस्तान की पतली परत के साथ आवरण करना है। ऑप्शन ए क्रोमियम, ऑप्शन बी जस्ता, ऑप्शन सी एल्युमिनियम, ऑप्शन डी निकेल। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी जस्ता। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 12। प्रश्न है, C60 एक अणु है जिसमें खालिस्तान के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी 12 पंचभुज और 20 षष्ठभुज। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 13। प्रश्न है, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है वह पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस,
एंथ्रेसाइड। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, एंथ्रेसाइड। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 14। प्रश्न है, खालिस्तान को छोड़कर निम्नलिखित सभी संगठन बहुलक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन बी, पॉलीप्रोपोलिन। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 15। प्रश्न है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने खालिस्तान में एक कार्यालय बनाया है जहां पूर्व छात्र संजीव खोसला को संस्थान का विदेशी ब्रांड दूत नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए दुबई, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, न्यूयॉर्क। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 16। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को खालिस्तान दौड़ने की जरूरत होती है। तो इसका आंसर क्या है 16 का? इसका आंसर ऑप्शन ए, 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 17। प्रश्न है, 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? ऑप्शन ए सूर्य प्रताप शाही, ऑप्शन बी ब्रजेश पाठक, ऑप्शन सी राम नाईक, ऑप्शन डी आशुतोष टंडन। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी, राम नाईक ने। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 18। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए फतेहपुर, ऑप्शन बी मुजफ्फरनगर, ऑप्शन सी मिर्जापुर, ऑप्शन डी मुरादाबाद। तो 18 का आंसर ऑप्शन डी, मुरादाबाद। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 19। प्रश्न है, 1658 ईस्वी में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते खालिस्तान ने हराया था। ऑप्शन ए मुराद बख्श, ऑप्शन बी सुलेमान सिखो, ऑप्शन सी है आलम शाह, ऑप्शन डी है बहादुर शाह। तो इसका आंसर क्या है 19 का? इसका आंसर ऑप्शन डी, बहादुर शाह। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 20। प्रश्न है, फिरोजाबाद में 200 वर्षों से अधिक समय से खालिस्तान का उत्पादन किया जा रहा है। ऑप्शन ए चिकनकारी का काम, ऑप्शन बी कांच की चूड़ियां, ऑप्शन सी पीतल के ताले, ऑप्शन डी है जरदोई कढ़ाई। तो इसका आंसर क्या है 20 का? इसका आंसर ऑप्शन बी, कांच की चूड़ियां। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 21। प्रश्न है, कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी बनारस, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी बरेली। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, बनारस। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 22। प्रश्न है, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे जो खालिस्तान की राजधानी थी। ऑप्शन ए हस्तिनापुर, ऑप्शन बी कुरु, ऑप्शन सी कलिंग, ऑप्शन डी कौशल। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, कौशल। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 23। प्रश्न है, किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है? सीवी रमन ने, अमर्त्य सेन ने, कैलाश सत्यार्थी ने या हरगोविंद खुराना ने? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, अमर्त्य सेन ने। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 24। प्रश्न है, भारतीय मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 25। प्रश्न है, 65वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार जीता? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन है बाहुबली 2 द कंक्लूजन। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 26। प्रश्न है, अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए वर्ष 2018 का नोबेल पुरस्कार विलियम डी नार्डहोर्स और पॉल एस रोमर को दिया गया था। ये दोनों खालिस्तान के निवासी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 27। प्रश्न है, निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, फिशिंग। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 28। प्रश्न है, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ या मेघालय? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी,
छत्तीसगढ़। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 29। प्रश्न है वेनेजुएला की राजधानी खालिस्तान है, तो इसका आंसर क्या है 29 का? इसका आंसर ऑप्शन डी काराकश, काराकास। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 30। प्रश्न है भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? यूरेनियम, रेडियम, बिस्मिथ या थ्योरियम? तो इसका आंसर ऑप्शन डी थ्योरियम। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 31। प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी तस्मानिया। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 32। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो इसका आंसर क्या है 32 का? इसका आंसर ऑप्शन बी नवसारी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 33। प्रश्न है नीलम संजीवनी रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? कार्यभाग के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? फरुखुद्दीन, वराहगिरि, वेंकटगिरी, ज्ञानी जैल सिंह, मोहम्मद हिदायतुल्ला। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी ज्ञानी जैल सिंह। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 34। प्रश्न है चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए जिन्होंने 298-272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। तो इसका आंसर क्या है 34 का? इसका आंसर ऑप्शन सी बिंदुसार। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 35। प्रश्न है मेखेला चादर यह खालिस्तान राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। गुजरात, तमिलनाडु, गोवा, असम। तो इसका आंसर क्या 35 का? इसका आंसर ऑप्शन डी असम। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 37। प्रश्न है रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? चीन, म्यांमार, भूटान या बांग्लादेश? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी बांग्लादेश। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 37। प्रश्न है वर्गीज कुरियन को खालिस्तान द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन ए है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी है वीवी गिरी। तो इसका आंसर ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 38। लास्ट प्रश्न है ये हमारा। प्रश्न है वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? 15, 20, 25 या 30? तो इसका आंसर ऑप्शन सी 30। फ्रेंड्स इस क्लास में हमने जीके जीएस के 38 प्रश्नों को देखा है। ये प्रीवियस क्वेश्चन थे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।